अभी हमारे साथ दो दरोगा मित्र विपिन जी और नीरज जी हैं जो कि एक साथ रहे, एक साथ पढ़े, एक साथ फिजिकल के और एक साथ दरोगा बन गए। चलिए इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं इन लोगों की जर्नी को। क्या इन लोगों ने बुक लिस्ट फॉलो किया था वो जानेंगे, क्या स्ट्रेटजी इन लोगों ने तैयार करी थी वो जानेंगे, और 2000 दरोगा की जो वैकेंसी आने वाली है उनके लिए कैसे तैयारी करें ये भी जानेंगे। तो चलिए इन लोगों से बात करते हैं, इन लोगों की पूरी जर्नी को आज टटोलते हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए और बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों मित्रों को कि फाइनली आप लोग दरोगा जी बन गए। जी, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। जी, थैंक यू। एक बात बताइए, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? जी, मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट रहा। आपका सेकंड अटेम्प्ट था, जी, आपका सर? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये। फर्स्ट अटेम्प्ट था। आपने सेकंड अटेम्प्ट में किया था, सेल्फ स्टडी था आपका या कहीं से कोचिंग ली थी? सेल्फ स्टडी था मेरा। आपका सर, आपका सर? मेरा सेल्फ स्टडी प्लस कोचिंग दोनों। आपका दूसरा अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में कहाँ तक पहुंचे? पहले अटेम्प्ट में हम रनिंग फेल हो गए थे, रनिंग में फेल हो गए थे। अच्छा, रनिंग जी, फिजिकल तक पहुंच गए थे मतलब। जी, फिजिकल तक हाँ, पहुँच गए थे। सेल्फ स्टडी उस बार भी किया था आपने? जी, उस बार भी मेरा सेल्फ स्टडी रहा हम्म, और ग्रुप डिस्कशन, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ग्रुप डिस्कशन किया था और उसके बाद कुछ नहीं किया था आपने। अच्छा, जब हम आए थे चार भाई थे आप लोग इस कमरे में, 2000 दरोगा की वैकेंसी आ रही है, दो भाई तो आप लोग दरोगा बन गए, दो मित्र दरोगा बन गए। और भी आपके कहीं ना कहीं इस कमरे में तीन चार लोग रह रहे थे, पांच लोग रह रहे हैं तो 2 भाई उन लोग। हाँ। पढ़ रहे हैं उधर बगल में, 2 भाई पढ़ रहे हैं बगल वाले रूम में, तैयारी कर रहे हैं। 2000 दरोगा की वैकेंसी आ रही है, उन लोगों से भी हम बात करेंगे। 2000 दरोगा की वैकेंसी आ रही है, जिनका नहीं हुआ क्या मैसेज है उन लोगों के लिए आपको कि वो 2000 में कैसे जगह बनाए? देखिए, जिनका किसी भी कारण से 1-2 नंबर के कारण मेरिट में छँटे होंगे या फिर मेंस में, उन लोगों का तैयारी बहुत बढ़िया है, बस रिवीजन करने का ज़रूरत है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है लाइन बाय लाइन रट जाइए, उससे पता चल जाएगा कि कहाँ से सवाल पूछा जाता है। अच्छा। और बस उसे करने के बाद जो है इस पर मेरिट बन जाएगा। हम्म, थोड़ा-सा मेहनत करने की ज़रूरत क्या है। बहुत ज्यादा अंतर होता है छटने वालों में और पास हो जाने वालों में? जी, ज़्यादा का अंतर नहीं होता है, बस 2-4 नंबर का अंतर होता है, जिससे वो छँट जाते हैं। हम्म, और बस उन लोगों का फिर से अपना रिवीजन चालू कर दें और आने वाले बहाली में अपना एक सीट पक्का कर लें। चलिए आपके दो जो भाई हैं, छोटे भाई, कहीं न कहीं उनका नहीं हुआ था। उन जी। लोगों से बात कर लेते हैं और फिर बताइएगा कि 2000 जो वैकेंसी आने वाली है उनके लिए तैयारी कैसे करें और अपने छोटे भाई को आप लोग कैसे गाइड कर रहे हैं बड़े भाई की तरह। देखने वाले अपने छोटे भाई को भी गाइड करेंगे। देखिए इस जिस कमरे में हम हैं अभी पटना के अनीसाबाद में हैं और यहाँ पर ये लोग रूम लेकर तैयारी करते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों मित्र बैठे हुए हैं और यहीं से पढ़ाई किए थे और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे स्टडी टेबल है, यहाँ पर कुछ बुक रखी हुई है, बस कुछ ही बुक है, यहाँ पर हम लोग का ही किट है, हेलमेट है, बाकी आप यहाँ पर देखेंगे। मैं एक बार आपको सच दिखाऊं, चौड़ाई दिखाऊं, इस रूम को देखिए कितना बड़ा है, बस अपना हाथ फैला रहे हैं हम, देखिए बस इतना बड़ा एक आदमी इसमें सही से आ जाएगा। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पर किचन का सारा सामान रखा हुआ है, यहीं पर खाना बनाना है, यहाँ पढ़ना है, यहाँ सोना है, और उसके बाद जगह बच जाती है दो आदमी के खड़ा होने की। उसके बाद एक सकड़ी सी रास्ता अंदर चली जाती है और उसके बाद यहाँ पर एक भाई साहब हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर इस कमरे की चौड़ाई देखेंगे ना तो इस कमरे में देखिए हम यहाँ पर इस दीवार के साइड खड़े हो गए और यहाँ से हाथ फैला रहे हैं, तो मतलब दोनों हाथ सही से नहीं फैल रहा, बस एक हाथ सही से फैल रहा है। तो देखिए यहाँ पर है और एक भाई साहब यहाँ पढ़ रहे हैं, अकेले पढ़ रहे हैं। भाई जी आपके दरोगा बन गए हैं, आपने भी क्या दिया था या फिर आप फ्रेशर हैं? हम एग्जाम दिए थे, पीटी हुआ था लेकिन मेंस नहीं हुआ। पीटी हुआ में नहीं हाँ, ये सब भैया लोग बगल बगल वाले रूम में पढ़ते थे, हुआ। साथ में हम भी बैठ के पढ़ते थे, लेकिन मेरा पहला अटेम्प्ट था, तो मेरा रिजल्ट पीटी हुआ था लेकिन मेंस नहीं हुआ, उन लोग का क्वालिफाई हो गया दोनों चीज़। चलिए दुआ करेंगे कि अगली बार आपका जी सक्सेस। जी जी। तो देखिए ये कमरा था और यहाँ पर जो है कॉन्फिडेंस है कहीं ना कहीं, तैयारी पर सभी को भरोसा होता है। इन लोगों से बात कर लेते हैं कि कैसे तैयारी किए थे और कैसे तैयारी करें नए छात्र, कैसे तैयारी करें पुराने छात्र। एक बात बताइए, आपने कहा सेल्फ स्टडी किया था, आपने कहा कोचिंग किया था, कोचिंग कहाँ से किया था आपने? कोचिंग हम खान सर से किए थे। हाँ सर। जी, अपने ग्रेजुएशन कब किया 2020 में। आपने? 2019 में किए थे। 2019। क्या आपने इस दौरान कोई और भी एग्जाम दिया था या सिर्फ दरोगा? जैसे हम पहले इसके पहले बीपीएससी का मेंस दिए थे, तो तैयारी मेरा बीपीएससी के लिए था, तो उसी टाइम जो है फिर इसका तैयारी मतलब ये वैकेंसी आया तो रिवीजन किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, इसका सिलेबस देखे, तो लगा कि चूंकि बीपीएससी का मेरा सिलेबस कंप्लीटेड था तो ये निकल सकता है, तो बस सेट वगैरह प्रैक्टिस करने के बाद इसका जो है इतना नंबर आ गया कि मेरिट हो जाए। अच्छा, बीपीएससी पर फोकस्ड थे और दरोगा में हो गया। अटेम्प्ट ले ली। जी। हाँ, हो हम्म, गया। हम्म, चलिए यहाँ तक तो चीज़ें थी कि आपने बीपीएससी पर फोकस करा था। आपने बताया था कि इससे पहले आप जॉब में थे, जी हाँ। कौन से जॉब में ये सीपीआरएस में है, टेक्नीशियन के पद पर। थे? क्या कितना समय मिल जाता था पढ़ाई करने 8 घंटा ड्यूटी प्लस उसके बाद टाइम तो बहुत कम मिलता है, में? इसलिए जो है
कोचिंग क्लास लेना पड़ा था, तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया इसमें। एक एक सवाल यस और नो में जवाब दीजिएगा, सेल्फ स्टडी से दरोगा किया जा सकता है या नहीं? जी, सेल्फ स्टडी से दरोगा बना जा सकता है। क्या जो जॉब में है उसे कोचिंग लेने की ज़रूरत है या सेल्फ स्टडी से किया जा सकता यदि तैयारी आपकी पूरी सिलेबस ख़त्म हो चुका है तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन सिलेबस यदि नहीं हुआ है तो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो है वो तैयारी कर सकते हैं अच्छे तरीके से। हाँ, और इसके अलावा जो है जो भी तैयारी करें, सबसे पहले इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता लग जाएगा। है? पहले स्टेप से बताइए शुरू से। जी, शुरुआत में सबसे पहले आप सिलेबस देखिए इसका और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और सिलेबस ख़त्म कीजिए, और जब एग्ज़ाम के टाइम में कुछ दिन बचे तो इसका प्रैक्टिस सेट ज़रूरी है, प्रैक्टिस सेट बनाइए और फिर बस। प्रैक्टिस सेट उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा उसके बताइए शुरू से कैसे करें? शुरू से क्योंकि जो पुराने छात्र होते हैं कहीं न कहीं उसके पास थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर आ जाता है, वो गलतियों को सुधार लेते हैं, लेकिन जो नए छात्र होते हैं उसे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। जैसे कि आपके एक भाई साहब थे उस रूम में पढ़ रहे थे तो उन्होंने बताया था कि हमें बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था इस चीज़ों का, बस हम तैयारी कर रहे थे, फॉर्म आया, भर दिए और पीटी हमारा निकल गया। उसके बाद हम सीरियस हुए पढ़ाई में। तो नए छात्र को आप क्या कहिएगा कि वैकेंसी भी आ रही है 2000, वो कहाँ से शुरू करे और पहले अटेम्प्ट में वहाँ तक क्लियर कर लें, जो गलतियाँ पहले अटेम्प्ट में छात्र कर जाते हैं गलतियों से बचते हुए निकल जाए? जी, सबसे पहले तो उनको लूसेंट को बेसिक बना लेना चाहिए। लूसेंट एकदम बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। लूसेंट को बेसिक बनाकर फिर आगे के जो बुक है, घटना चक्र हो गया, महेश बनवाल हो गए, प्रतियोगिता दर्पण हो गया, इन सभी को पढ़ें और फिर उसके बाद क्वेश्चन बैंक तो अपने पास रखना है, उनको पढ़कर क्वेश्चन बैंक का कितना वेटेज होता है एग्जाम? क्वेश्चन बैंक का 30 के लमसम में 30 क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक से रहता है। और फिर उसके बाद सेट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरत है। एग्ज़ाम से पहले नहीं, उससे बहुत पहले स्टार्ट कर दीजिए सेट प्रैक्टिस का। और सेट प्रैक्टिस करते समय उससे क्वेश्चन मिलता है हमको, जो उस क्वेश्चन को हम टॉपिक में उठाकर उसको पढ़ते हैं अच्छे से और उसके बारे में जानते हैं, और फिर आगे का जब हम सेट देते हैं तो इससे नंबर इंक्रीज होता है। तो कहीं न कहीं सेट लगाना बहुत ज़रूरी है। एक बात बताइए, सेट में जो गलतियाँ होती हैं क्या उसे नोट करना ज़रूरी होता है? हाँ, बहुत ज़रूरी होता है, उससे नोट कीजिए और देखिए जो गलती हो रहा है उससे संबंधित टॉपिक से जितने भी सवाल होते हैं उसे कवर करना ज़रूरी होता है। फिर जो है यदि आप अगला सेट बनाएंगे तो वो सवाल गलत नहीं होगा और आपके मार्क्स भी इंक्रीज होंगे उसमें। आपने सारा कुछ बुक से ही किया हुआ था, आपने जो नोट्स से किया हुआ था तो कहीं न कहीं क्लास की नोट्स भी काम आती होगी, लेकिन आपने सारा कुछ बुक से किया था। तो क्या बुक से चीज़ों को नोट करते थे या फिर उसी पर हाइलाइट करते थे? जी, बुक पर हाइलाइट कर लेते थे और उसी को पढ़ते थे, जो मतलब कि अच्छा इम्पोर्टेंट वहाँ पर क्वेश्चन हमको लगा कि नहीं यहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चन, उसको हम हाइलाइट कर लेते थे बुक पर ही और उसको पढ़ते थे। नोट्स भी किसी चीज़ का तैयार करते थे? नहीं, नोट्स का कुछ तैयारी नहीं किए, बस पढ़ते गए, हो गया। सेट्स के लिए बताइए। सेट के लिए ये मार्केट में जितना भी सेट था, एडिटोरिया हो गया, फिर किरण पब्लिकेशन का हो गया, ज्ञान बिंदु का हो गया, कौटल्य का हो गया, सब लाकर मार्केट से हम सेट मारते थे। जो समाप्त हो जाता था सेट, फिर दूसरे पब्लिकेशन का। मतलब अपनी खुद की डेप्थ चेक करनी है सभी सेट लगा के। जी, कि हम कितना मतलब पढ़े हैं, कितना अभी मेरे पास कितना नंबर आ रहा है, क्या तैयारी है मेरा, इससे सेट से पता चल जाता था। कहीं न कहीं मार्केट में जो भी रेप्यूटेड सीट्स है उसका इस्तेमाल आप लोग करते थे और कहीं न कहीं वो चीज़ें फ़ायदा बहुत देती हैं। जी, आप बहुत। बताइए सेट्स के लिए क्या करते जी, मेरा तो सेट एडुटेरिया था, किरण पब्लिकेशन का और प्लेटफॉर्म का, ये तीनों सेट जो है बढ़िया से बनाए थे हैं? और उसको जो है फिर से रिवीजन भी किए थे। अच्छा। बस। तो कहीं न कहीं सेट वहाँ से काम करता है बहुत ज़्यादा। करंट अफ़ेयर्स के लिए बताइए। देखिए, करेंट अफेयर्स के लिए ये एसपीडी का करेंट अफेयर्स और एक वर्षिकांक आता है एडिटोरिया का, उससे कंप्लीट किए हैं करेंट अफेयर्स। कि आपने क्या किया था करंट? करंट के लिए यूट्यूब पर जो वीडियो आते हैं वीकली प्लस मंथली दोनों देखते थे, और एडिटेरिया का जो है वार्षिकांक, बस इतना ही कंप्लीट। आपका पढ़ाई का क्या शेड्यूल होता था? सप्ताह में कितना दिन पढ़ाई, कितना दिन रिवीजन? जी, सप्ताह में मतलब कि हम 2 दिन रिवीजन का टाइम रखते थे और बाकी दिन सिलेबस पर मेरा फोकस रहता था। आपका क्या रिवीजन का साइकिल था? मेरा भी रिवीजन का वही साइकिल था, सैटरडे संडे छुट्टी के दिन पूरा रिवीजन प्लस सेट, और बाकी दिन जो है कुछ सिलेबस में यदि कमी रह गया है तो उसे कंप्लीट करते थे। डेली कितने सेट? डेली कम से कम हम 1 सेट लगाते थे, एग्ज़ाम टाइम हम बढ़ा दिए 2 सेट लगाते थे डेली सुबह से। आपका सेट का क्या रहता था? डेली कितने सेट या फिर 2 दिन पर सेट कैसा? जी, एक सेट तो डेली लगाते थे, और जब एग्ज़ाम नज़दीक आ गया तो वही था एक सेट, और पिछला जो एक सेट बना चुके हैं उसका रिवीजन एक ज़रूर करते थे। अच्छा, एनालिसिस भी करते रहना बहुत ज़रूरी बहुत ज़रूरी है। है, रिवीजन जो ज़रूरी ज़रूरी है। है। मेंस के लिए क्या अलग करना कुछ ज़रूरी है? जी नहीं, मेंस के लिए जो हम
पीटी में पढ़े हैं वही मेंस का है। जितना हम पीटी में अपना सिलेबस कंप्लीट किए वही मेंस का है। बस मेंस में अपना मैथ और रीजनिंग का थोड़ा सा बनाकर जान ले कि क्या। मैथ और रीजनिंग के लिए मेंस के लिए क्या करना चाहिए? मैथ और रीजनिंग के लिए मेंस में कुछ नहीं रहता, 10th लेवल का। तो इसके लिए ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं मैथ और रीजनिंग के, उसे आप कंप्लीट कर लीजिए, बस आपका सवाल नहीं छूटेगा मैथ और रीजनिंग में। ये जो है मेंस के लिए मैथ रीजनिंग हो जाएगा। प्रीवियस ईयर वहाँ से कर लें तो आइडिया आ जाएगा मोटा मोटी, और सवाल नहीं छूटे। हाँ, क्योंकि मैथ रीजनिंग के ज़्यादा टफ सवाल होते नहीं हैं, बस। फिजिकल कब से आपने तैयारी शुरू की थी? क्योंकि फिजिकल आपका फिजिकल आपने बताया कि 2213 में गिर गया था, तो डर बना होगा। जी डर तो था, तो पीटी एग्ज़ाम देने के बाद ही हम फिजिकल का तैयारी में लग गए। हाँ, मतलब दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, और डर था कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से वो झटका ना खा जाए, इसी वजह से। जी हाँ, इसके आपने क्या किया था सर? ये पीटी के लिए मैंने जो है जब मेंस का एग्ज़ाम दिए थे तो पता चल गया था कि इतने नंबर सेफ मार्क्स में है, तो उसी दिन से मैंने जो है फिजिकल स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, मेंस के बाद स्टार्ट किया था। हाँ, मेंस के अच्छा, बाद। मेंस के बाद टाइम मिल गया था इलेक्शन के कारण, अगर नहीं होता तो क्या स्थिति खराब हो सकती थी? तो फिजिकल में थोड़ा गड़बड़ हो सकता था, लेकिन हाँ। हम लोगों को जो है 3 महीने का समय मिल गया, तो फिजिकल कंप्लीट कर लिए। खुद लेकिन से किए थे कि एकेडमी कोई? हम तो एकेडमी ज्वाइन किए थे निशांत सर के पास, यहाँ गर्दनी बाग। अच्छा, आपने? जी एकेडमी था निशान सर का गर्दनी बाग में। अच्छा, खुद से रनिंग नहीं किया? नहीं, खुद से किया जा सकता है, मतलब कि आप कोई टीचर से सीख रहे हैं तो बहुत अच्छा है वहाँ पर फिजिकल के आप लिए। कुछ बता। जी हाँ, खुद से भी किया जा सकता है, लेकिन यदि आप लोग जो नई वैकेंसी आने वाली है उसके लिए ये है कि आप प्रीलिम्स का जब देंगे उसी टाइम से कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को जो है 20 दिन का ही मात्र टाइम दिया जाता है। इसके पहले जितना भी दरोगा हुआ है समय 20 से 25 दिन का टाइम मिलता है, तो आप लोगों की जरूरी। हम लोगों को मिल गया था 3 महीने का समय, तो जो है मेंस के बाद वो काम चल गया। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी हमारे साथ 2 दरोगा मित्र थे और बता रहे थे कि कैसे इन लोगों ने तैयारी करी, क्या स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करते थे, क्या बुक लिस्ट फ़ॉलो करते थे। बाकी उधर देखे होंगे कि 2 भाई साहब थे, उन लोगों ने भी अपना ट्राई किया था, और उन लोगों ने भी कोशिशें की थी, लेकिन एक बार फिर से वो लोग लगे हुए हैं, कह रहे हैं कि भैया जी इस बार बेड़ा पार करवाएँगे, बता रहे हैं कि कैसे हम लोग पढ़ाई करें। और बताए उनके भैया जी ने कि आप लोग कैसे पढ़ाई करें। क्या आपका कोई सवाल है दरोगा से रिलेटेड, इंस्टाग्राम पर लिख दीजिएगा, हमें डायरेक्ट मैसेज आ जाएगा। बाकी अगर कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द आपकी क्वेरी के साथ ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।